लेबनान में हिजबुल्लाह के वायरलेस सिस्टम पर बड़ा साइबर हमला। हजारों अहलकारों के पास मौजूद पेजर्स धमाकों से फट गए। पेजर्स हमले में हिजबुल्लाह के 9 जंगजू शहीद, 2800 अफराद जख्मी, 200 अफराद की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में लेबनान में ईरानी सफीर मुज्तबा अमानी भी शामिल। पेजर्स हमले में ईरानी सफीर एक आंख से महरूम, दूसरी आंख शदीद मुतासिर। साइबर हमले के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, खून के एहतियात की अपील। पेजर डिवाइस हिजबुल्लाह की सिक्योरिटी फोर्स पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल करती है। अल जजीरा टीवी का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा का लेबनान में पेजर हमलों पर तशवीश का इजहार। हिजबुल्लाह को पेजर हैक होने का पता चलने की इत्तला पर इसराइल ने पेजर उड़ाने का फैसला किया। इसराइली इंटेलिजेंस को इत्तला थी कि 2 हिजबुल्लाह अरकान ने पेजर हैक होने का पता कर लिया था। हिजबुल्लाह की किसी कार्रवाई के पेश नजर इसराइल ने पेजर उड़ाने का फैसला किया। पेजर हमलों की मंजूरी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने दी। अरब मीडिया का दावा, हजारों आलात हिजबुल्लाह तक पहुंचने से पहले इसराइल ने उन्हें पकड़ लिया था। इसराइल ने पेजर्स को धमाके से उड़ाने का काम अमेरिका से भी खुफिया रखा। अमेरिका का पेजर्स धमाकों से मुतालिक लाइल्मी का इजहार। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि अमेरिका पेजर धमाकों में मुलविस है, न जानता है कि उसके पीछे कौन है। अमेरिका भी पेजर डिवाइस में धमाकों की तहकीकात चाहता है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सिफारती सतह पर मसाइल का हल होना चाहिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ताइवान से खरीदे गए पेजर्स में लेबनान पहुंचने से पहले धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया। पेजर्स में पैगाम रसानी का सिग्नल आते ही एक साथ धमाके हो गए। लेबनान ने मोहलिक पेजर धमाकों का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। हिजबुल्लाह ने कहा कि पेजर धमाकों का इसराइल जिम्मेदार है, दुश्मन को सजा दी जाएगी। शहरियों को निशाना बनाने वाली मुजरिमाना जारियत का मुकम्मल जिम्मेदार दुश्मन इसराइल है। फलस्तीनियों की मज़ाहमत की हिमायत जारी रखेंगे। गद्दार और मुजरिम दुश्मन को इस जारहाना फेल की सजा जरूर मिलेगी। हसन नसरुल्लाह की धमाकों में कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हिजबुल्लाह की तस्दीक। हिजबुल्लाह अहदेदार ने पेजर में धमाका होना मौजूदा जंग के दौरान सिक्योरिटी की बड़ी नाकामी करार दिया। क्लैरिटी से बता दिया है कि उनकी खड़े ना होने की वजह ये थी कि चूंकि हमारा वो म्यूज़िक के साथ हमारा को मित्राना पेश किया गया, तो चूंकि म्यूज़िक के उनका एक पॉलिसी है कि म्यूज़िक के साथ वो उसको वो अप्रिशिएट नहीं करते, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ दे दिया। उसके ऊपर कोई ऐसी वजह नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे कि पाकिस्तान के तराने से इशू था, अपना भी तराना इसलिए उन्होंने बैन किया हुआ है कि उसे ये म्यूज़िक था। तो वो क्लैरिटी मेरे ख्याल में आ चुकी है, उन्होंने खुद ही कर दी है। कौमी तराने की तौहीन का मामला वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अफगान कौंसलेट के ओहदेदारों के दिफा में सामने आ गए। तराने में म्यूजिक था, इसलिए अफगान सफारतकार खड़े नहीं हुए। अली अमीन गंडापुर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, लाहौर में जलसे की भरपूर तैयारी की है, कोई सियासी दबाव नहीं। सूबे में गवर्नर का कोई मैंडेट नहीं। फैसल करीम कुंडी पर्ची पर आया है, एक टिकटॉकर पंजाब में और एक यहाँ बैठा है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की इत्तेहादियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरदीद। इत्तेहादियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई फैसला अभी नहीं हुआ। बार काउंसिल्स स्टेक होल्डर्स हैं, इनको एतमाद में लेंगे। बार काउंसिल्स के इजलास में आईनी तरामीम पर हुकूमती मौक़िफ़ वाज़ेह कर दूंगा। बार काउंसिल्स नुमाइंदगान के साथ ही मुमकिन तौर पर मीडिया से गुफ्तगू करूंगा। आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। ऐसे आईनी तरमीम है कि सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ नाम रह जाएगा, सुप्रीम बीच में कोई नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सिर्फ नाम का ओहदा रह जाएगा, इख्तियार कोई नहीं रहेगा। सिरान उनकी रिहाई और मैंडेट की वापसी, उसके बाद फिर बैठेंगे कि हमने किस चीज पे अब आपके साथ बात करनी है। आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार खत्म हो जाएगा। जजेस के तबादलों से अदलिया के निज़ाम मुतासर होगा। ये कैसी आईनी तरमीम है जिसके लिए ओपोजिशन अरकान को गिरफ्तार किया गया? पहले हमारे लीडर को बाहर लाएं, फिर आईनी तरमीम पर बात करें। ये आईनी नहीं, गैर आईनी तरामीम है। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान की मीडिया टॉक। कहा, गैर मुकम्मल सेनेट और कौमी असम्बली में आईनी तरामीम नहीं हो सकती। पीटीआई का वोट बानी पीटीआई की अमानत है। पाकिस्तान की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है।
इसलिए इसके होते हुए कोई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बन सकती। बड़ी मजमूम कोशिश हो रही है एक मुतबादल कोर्ट लाने की, जिसमें ये अपने टाउट भरना चाहते हैं, जिनसे अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं। सवाए मंसूर अली शाह, जो कि 26 अक्टूबर को लेजिटिमेट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, उसके अलावा कोई उस कुर्सी की तरफ आंख उठा के न देखे। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए आईनी अदालत नहीं बन सकती। मर्जी के फैसलों के लिए मुतबादिल अदालत की कोशिश हो रही है। वुकला ऐसा नहीं होने देंगे। आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। कल कन्वेंशन में वुकला तहरीक के लाहे अमल का ऐलान होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान की मीडिया टॉक। नायब वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में रूस का आला सतही वफ़द 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। एयरपोर्ट पर वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने रूसी वफ़द का इस्तकबाल किया। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तान और रूस में तिजारत, तवानाई और दीगर शोबों पर बातचीत होगी। जमीयत उलमा इस्लाम ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 60 रोज का वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने जमीयत उलमा इस्लाम इंट्रा पार्टी केस की समाअत की। इंट्रा पार्टी इंतखाबात मरहला वार हो रहे हैं। जुलाई से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है। वकील JUI 60 रोज के बाद आपको मोहलत नहीं मिलेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन ने PTI को इंट्रा पार्टी इंतखाबात में दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। PTI के इलेक्शन क्या चमकनी में हुए थे? मेंबर बलोचिस्तान का इस्तफसार। नहीं जनाब, इंतखाबात इस्लामाबाद में भी हुए थे। हमने दस्तावेजात जमा कराई हैं। हफ्ता 10 दिन तक का वक्त दें। बैरिस्टर गौहर खान, अगर PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हम अब भी तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा? बेंच का इलेक्शन कमीशन हुकाम से सवाल। पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। DG पॉलिटिकल फाइनेंस का जवाब, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर इलेक्शन कमीशन जो कर सकता था उसने कर लिया। बैरिस्टर गौहर अली खान, केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया कि आप रिजर्व सीटों वाली का छोड़ आप ये जो मौजूदा 40 MNAs है इनका नोटिफिकेशन कर ले। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस मसले को हल कर चुकी है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन इस मरतबा मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा और इंशाल्लाह हमारे इलेक्शन को एक्सेप्ट करेगा। लाहौर में भरपूर जलसा होगा। PTI ने सबसे बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। सिर्फ PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को टारगेट करना बदनीयती है। किसी ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ात नहीं उठाए। सुप्रीम कोर्ट मसला हल कर चुकी है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा और हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन मंजूर कर लेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। अंदाज में ये आईनी तरमीम लाई जा रही थी वो तरीक़ा वारदात उसी तरह का है कि जिसमें अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले मुसल्लत कर दिए जाएं। इस वक्त भी ये शिकायत पार्लियामेंट के मुख्तलिफ लोगों को मौजूद है कि उनको धमकियाँ मिल रही हैं। पार्लियामेंट को मंडी बनाया जाए, ये तर्ज़ अमल काबिल कबूल नहीं है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम पर बहरान पैदा हुआ। जिस तरह तरमीम लाई जा रही थी वो सिर्फ अपना फैसला थोपने का सीन था। अरकान पार्लियामेंट को धमकियां दी जा रही हैं। मुल्क से बाहर सरमाया ले जाने वाले हुक्मरान तबका पकड़ा जाना चाहिए। वापडा में करप्शन की जिम्मेदार हुकूमत है। सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ केस की जल्द समाअत के लिए दरखास्त दायर। दरखास्त बुकला की जानिब से दायर की गई। दरखास्त को बेंच की तश्कील के लिए जजेस कमेटी के सामने रखने की इस्तदा। मुजवज़ा तरामीम बुनियादी आइन की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त में मौक़िफ़ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। नैब के तफ्तीशी ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर मियां उमर नदीम पर आज भी जिरह ना हो सकी। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत में पेश। वकला सफाई की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। केस की समाअत कल तक मुलतवी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में समाअत की। जबरान इलियास का रियासत मुखालिफ बयानिया। रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगाम।
साने है 9 मई को साल मुकम्मल होने पर जबरान इलियास ने प्रोपेगेंडे के लिए रऊफ हसन को व्हाट्सएप पर हिदायत दी। रऊफ हसन के साथ जबरान इलियास के व्हाट्सएप पैगामात ने पोल खोल दिया। गैर मुल्की एजेंडे पर जबरान इलियास बैरून मुल्क से पीटीआई का रियासत मुखालिफ बयानियां चलाने लगा। दिसंबर 2023 से मई 2024 तक तस्वीर, वीडियोज और पैगामात के जरिए मुख्तलिफ बयानिए जबरान इलियास ने रऊफ हसन को भेजे। जबरान इलियास ने रऊफ हसन को 9 मई से मुतल्लिका फितना फैलाने वाली वीडियोज और हैशटैग्स भी अरसाल किए। लगता है हमारी 9 मई की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मुहिम इंतहाई मौसर रही। जबरान इलियास का रऊफ हसन को पैगाम। लाहौर हाई कोर्ट में असमा बुखारी की फेक वीडियो का केस। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने एफआईए की रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने एफआईए की रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट बताती है कि आपके लोग इन सीटों के अहल नहीं, ये कॉम्प्रोमाइज्ड सिस्टम नहीं चलेगा। अदालत ने पीर के रोज डीजी एफआईए को जाती हैसियत में तलब कर लिया। समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। पंजाब की तरफ से बिजली बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ पर ब्यूरोक्रेसी हाथ कर गई। सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ सिर्फ सिंगल फेज मीटर पर दिया गया। वजीर आला पंजाब ने सिंगल और 3 फेज तमाम सार्फिन को रिलीफ दिया था। सार्फिन की बड़ी तादाद रोजाना दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। अवाम महंगी बिजली से परेशान, हुक्मरान बेबस, IPPs की मौजें बरकरार। गुज़श्ता माली साल में 36 प्लांट्स को 435 अरब 96 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगी का इंकशाफ। कोल प्लांट्स कैपेसिटी पेमेंट लेने में सबसे आगे। 36 प्लांट्स को मजमूई तौर पर 923 अरब 81 करोड़ रुपए दिए गए। हब जनरेशन कंपनी की कैपेसिटी पेमेंट एक साल में 44 अरब 42 करोड़ रुपए इजाफा हुआ। साहिवाल कोल प्लांट प्रोजेक्ट को 132 अरब रुपए से जायद की अदायगियां हुई। पोर्ट कासिम की कैपेसिटी पेमेंट्स में 39 अरब 27 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। दस्तावेज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी करने का ऐलान। 37 शहरों के लिए निजी ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का नया शेड्यूल जारी। ट्रांसपोर्ट किरायों में 40 से 250 रुपए तक कमी। जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स की शामत आ गई। जायद किराए की वसूली पर गाड़ियों की चेकिंग। मुसाफिरों से 1,05,000 रुपए जायद वसूल किया गया किराया वापस करवाया गया। जायद किराया वसूल करने पर 3,58,500 रुपए जुर्माना। 30 गाड़ियां बंद कर दी गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सैलाब से मुतासरा सड़कों की मरम्मत से मुताल्लिक इजलास। तमाम मुतासरा सड़कों की मरम्मत के कामों की लागत बिना कर रिपोर्ट देने की हिदायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सड़कों की मरम्मत का काम तेज़ी से शुरू करना चाहिए। जल्द अज जल्द सड़कों की मरम्मत की आमदोरफ्त का निज़ाम बेहतर किया जाए। सड़कें माजी के करीब में बनाई थीं, अगर वो भी ख़राब हुई हैं तो इंक्वायरी करेंगे।